Dear student, hopefully you are doing well. My name is Masood Mubashir and you are watching your favorite math channel Learning Zone. आज की वीडियो में क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 12.1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट पे मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 12.1 बाय लर्निंग जोन क्लास 6 मैथ टाइप करके भी उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ अगर बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेते हैं तो मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। यहाँ पे आपको चार इसके पार्ट हैं, चार पार्ट की क्यूब्स की एज दी हुई है, तो उसके आपने ना सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है बल्कि सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो 12.1 में क्यूब्स के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उम्मीद आपको पता होगा क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आप अगर क्यूब की डायग्राम को लाजमी पीछे 12.1 में देखें तो उसमें उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ के बराबर है और ब्रेड्थ उसकी हाइट के बराबर है, यानी उस क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है तो हम L मल्टीप्लाई बाय L करके L क्यूब कर लेंगे। लेंथ जो है आपस में जब 3 दफा मल्टीप्लाई होगी तो L क्यूब हो जाएगा। L से मुराद लेंथ, B से मुराद ब्रेड्थ और H से मुराद हाइट, यानी सिंपली कहें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला है L की पावर 3। और इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर आप उस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला है 2 इंटू L मल्टीप्लाई बाय L प्लस L मल्टीप्लाई बाय L प्लस L मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, अब L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, ठीक है, L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 2 इंटू L स्क्वायर, ठीक है, प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, 3 दफा L स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये आपका क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो 12 है, 12 सरफेस को हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये 3L स्क्वायर हो जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6L स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। जब भी क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने को कहा जाए ये वाला फार्मूला है, जब इसका वॉल्यूम फाइंड करने का कहा जाए तो ये इसका फार्मूला है। ये दो फार्मूले अपने याद करने हैं, बुक के ऊपर मेंशन है। इन फार्मूलोज के जरिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है एज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी एज 4 सेंटीमीटर है इससे मुराद है लेंथ जो है इस क्यूब की वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ये फार्मूला है L की पावर 3, L की पावर 3 से मुराद है लेंथ की पावर 3। लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिख लें। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की पावर 3 तो यह आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 16 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, जिस तरह 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है इस तरह सेंटीमीटर भी 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और 4 जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा। अब बारी आती है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो फार्मूला है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर तो यह आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। L क्या है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 96। 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96
सेंटीमीटर स्क्वायर। के साथ यूनिट जरूर लिखनी है, सरफेस एरिया के साथ स्क्वायर में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कर देखते हैं। ये डेसिमल में दिया हुआ है h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो इससे मुराद है, h से मुराद है इसकी जो लेंथ है, लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर है। तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला है L की पावर 3, यानी लेंथ की पावर 3 भी कर सकते हैं इसको, अगर ऐसे लिखना चाहे लेंथ की पावर 3। तो इससे मुराद है 2.5 की पावर 3। 2.5 की पावर 3 से मुराद है 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। 3 दफ़ा इसने 2.5 ने मल्टीप्लाई होना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5। तो ये हमारे पास आएगा, दोबारा देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 5, 5 2 ज़ा 10, 0 2 ज़ा 4, ये आएगा 5 2, और ये आ जाएगा 625। अब 625 दोबारा अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्योंकि 2.5 लिखा हुआ है, डेसिमल फिल वक्त मैंने रिमूव कर दिया है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 10 2 और 12 2, 5 6 ज़ा 30, ये आ जाएगा 31। 5 2 ज़ा 10, 1, 5 6 2 ज़ा 12, ये आएगा 5 2 6 3 2 5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आती है डेसिमल की बारी, क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव कर दिया था। क्या किया था, डेसिमल रिमूव कर दिया था। डेसिमल रिमूव किए बगैर हमने सवाल का जवाब निकाला है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, इधर है, एक डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और इधर डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट है, यानी 3 1 2 3। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 6 2 5। तो ये यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको डेसिमल लगाना आ गया होगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट छोड़ के आप जवाब में लगा दें। फिर आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फार्मूला है 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर, L से मुराद है लेंथ, यह आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर का स्क्वायर। तो हमने इसको 2.5 को मल्टीप्लाई किया था 25 को 25 से, 625 आया था। क्या आया था, 625। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे आपने 2 डिजिट छोड़ के इसका एलसीएम लगाना, 625। 2.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 625। अब इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको क्या है, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 ज़ा 30, 0 3, 6 2 ज़ा 12, 15 1, ये पॉइंट इधर लगा दें, 6 6 ज़ा 36, ये हो जाएगा 37। तो ये आपके पास आएगा 37.50 मीटर। इसकी यूनिट जो है मीटर, तो यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर के बगैर भी मैंने डेसिमल को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर डेसिमल में, वो भी आपने सीख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बाकी 2 पार्ट छोड़े हैं, अपने खुद सॉल्व करके कमेंट में बताना कि आपको समझ आ गई है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। अब यहाँ पे आपको क्यूबाइड दिए गए हैं, क्यूबाइड का वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। दोनों के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ भी दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम का ये फार्मूला है। क्यूबाइड के सरफेस एरिया का फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1-2 के पार्ट 1 की तरफ। ये आपको लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो सबसे पहले अगर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। ये लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H भी लिख सकते हैं। L इसमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास इसमें 1.5 सेंटीमीटर है और हाइट इसमें हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मैंने लिख लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसका हमारे पास वॉल्यूम आएगा L4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 5। इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20, 20 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें। 5 0 0, 5 2 10, 1 0 0, 2 1 2। तो ये हमारे पास आएगा 300। क्या आ रहा है 300। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ये वाला, तो एक डिजिट छोड़ के 0 लगा दें तो ये हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर यूनिट है। तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर इसके साथ भी है, सेंटीमीटर इसके साथ भी है, सेंटीमीटर इसके साथ भी है। जब 3 दफा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब बारी आती है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पे लिखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला हमारे पास 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस हमारे पास आगे ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपने कर लिया। अब इनकी सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, इतने हिस्से को हम रिमूव कर लेते हैं, ये रफ वर्क है। तो ये आपका आएगा 2 इंटू 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 को जगह 15 करते हैं, 15 4 60, तो पॉइंट का एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 6। यानी 1.5 को मैंने 15 लिखा है और 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 60 आता है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट छोड़ के मैंने 0 लगाया तो ये आ गया 6। ये आएगा 5 4 20, ये आएगा 15 5 यानी 15 5 75, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये आ जाएगा 7.5। अब इसको अगर करते हैं तो यहाँ ये वाला हिस्सा रिमूव कर लें, यह आएगा सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखें सरफेस एरिया, ये हमारे पास आएगा 20 जमा 6 26, 26 में आप जमा करें 7, 26 में 7 7.5 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 33.5। 33.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 67 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। पूरा फार्मूला लगाया है, वैल्यूज भी आपको कैलकुलेट करके दिए, तो आपने सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिए और आपने इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिए। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी आपको क्यूबाइड दिया हुआ है, मेजरमेंट सारी दी हुई है। लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो फार्मूले हमारे पास सामने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास आएगा लेंथ हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 0.75।
अब इनको अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले पॉइंट वाली को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5, यानी इसका पॉइंट रिमूव किया और 1.5 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 आएगा, 7 5 ज़ा 35 तो 37, ये आएगा 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, तो ये आएगा 5 7 + 5 12 और 7 10 और 11, ये आ जाएगा 11 2 5। तो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, तो ये आपके पास आएगा 1.125। अब मल्टीप्लाई बाय इसको 50 करना है, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो फिल वक्त आप पॉइंट यहाँ से हटा दें, मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेते हैं, 5 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 11 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10 12, 1 आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 6 और 5 1 ज़ा 5 0 5 2 6 5 5 6 2 5 0। तो ये आपके पास 5 6 2 5 0 आया। तो पॉइंट के पास कितने डिजिट है, 3, तो 3 डिजिट छोड़ के आप 0 लगाएंगे तो ये इसका आपके पास आएगा 56.250, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो अगेन फार्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब करेंगे 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यह आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक है, फिर आएगा ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक हो गया। और ये वाला जो हिस्सा रफ वर्क वाला ये अभी रिमूव कर दें, इसका फायदा हमें नहीं है, इसको रिमूव कर दिया। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आता है 75 प्लस 1 पॉइंट, यह आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, यह आएगा 1.125 प्लस इसको करेंगे तो यह आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, यह है 37.5 आ गया। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया 2 इंटू अंदर आएगा 37.5 1.125 प्लस 75, ये आ गया जी आपके पास 113.625। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 227.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। तो इस तरह आपने इस पार्ट का सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया है और इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 12.2 के पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड का फाइंड किया है। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।